स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। क्रमशः हम मनुस्मृति का अध्ययन करते आ रहे हैं। आगे के जो श्लोक हैं अधुना जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहला श्लोक है जिसका हम अध्ययन करेंगे। यथा काष्ठमयो हस्ति, यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो अनअधिहानस्ते नाम बिभ्रति। अर्थात यथा काष्ठमयो हस्ति, जिस प्रकार की लकड़ी का हाथी, चर्ममयो मृग है, चमड़े का मृग, यश्च विप्रो अनअधिहान, बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण व्यक्ति, ते नाम विभ्रति, ये तीनों किसी भी काम के नहीं होते हैं। काठ का हाथी, चमड़े का मृग, बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण, ये किसी भी काम के नहीं होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में जो अनुपयोगी जो चीज़ है, विशेषतः ब्राह्मण यदि अध्ययन नहीं करता है, वेदों का अध्ययन नहीं करता है, उसकी अनुपयोगी सिद्ध करते हुए उसका अनुपयोग, उसका कर्म से हीन सिद्ध करते हुए प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार लकड़ी का हाथी, चमड़े का मृग उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार की एक जैसे कि बिना पढ़ा ब्राह्मण निरर्थक होता है, उसी प्रकार ये निरर्थक होते हैं। आगे जो हमारा श्लोक है, यथा स्नो सन्धैफलः स्त्रीषु यथा गौर्गवी चाफला यथा च यज्ञमफलं दानं तथा विप्रो नृचो फलः। यथा षण्ढ अफलः स्त्रीषु, जिस प्रकार की स्त्रियों में नपुंसक व्यक्ति निष्फल होता है। यथा गौर गवी च फला, जिस प्रकार एक गाय के लिए गाय निष्फल होती है, उसी प्रकार यथा च यज्ञ अफलम दानम, और जिस प्रकार की स्त्रियों में नपुंसक पुरुष निष्फल है, एक गाय के लिए दूसरी गाय निष्फल है, और उसी प्रकार अज्ञ व्यक्ति को दिया हुआ दानम अफलम, दान निष्फल होता है। अज्ञ व्यक्ति जो जानकार नहीं है, उस व्यक्ति को दिया गया दान भी निष्फल होता है। तथा विप्रो अनृच फल है, और उसी प्रकार विप्र जो ब्राह्मण है वो अनृच, बिना वेद पढ़े, वो भी अफल है, निष्फल माना जाता है। प्रस्तुत श्लोक में 4 स्थितियों की निष्फलता को सिद्ध करते हुए बताया गया है कि यथा षण्ढ अफला स्त्रीषु, स्त्रियों में नपुंसक पुरुष का कोई महत्व नहीं होता है। यथा गौर गवी च फला, एक गाय के लिए दूसरी गाय का कोई महत्व नहीं होता है। यथा च अज्ञ फलम दानम, और उसी प्रकार एक अज्ञ व्यक्ति को दिया गया दान निष्फल होता है। उसी प्रकार इन सब की तरह ही विप्र अनृच फल है, एक ब्राह्मण व्यक्ति भी यदि वेद का अध्ययन नहीं करता है तो वो भी निष्फल होता है। अगला हमारा जो श्लोक है, यस्य वांग मनसि शुद्धि है सम्यक गुप्ते च सर्वदा से सर्वमाप्नोति वेदांतोपगतम फलम। यस्य वांग मनसि, जिसकी वाणी और मन शुद्ध होती, जिसकी वाणी और मन शुद्ध है, सम्यक गुप्ते च सर्वदा, विशेष रूप से गोपनीय रूप से अपनी स्थिति को वो प्राप्त करते हैं, और जिनकी वाणी और मन शुद्ध है, और सम्यक रूप से जो बातें होती है कि जिनको गुप्त रखना है वो बातें गुप्त रखनी चाहिए, कहाँ कौन सी बात कहनी चाहिए, इस प्रकार की स्थिति को जो जीते हैं, से सर्वम आपनोति वेदांत उपगतम फलम, वो संपूर्ण वेद के फल को प्राप्त करते हैं। वेदोक्त फल को वो ही लोग प्राप्त करते हैं जिनकी वाणी और मन शुद्ध है, और जिनकी वाणी सम्यक रूप से मर्यादित और गुप्त है। ऐसे व्यक्ति संपूर्ण वेद प्राप्त फल को प्राप्त करते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है ये है, न अरुन्तुदः शातार्तोऽपि न प्रद्रोही कर्म ही यया यस्य द्विजते वाचा न आलोक्यताम् उदीर्यते। न अरुन्तुदः शातार्तो अपि,
ना अरुणोदय शातार्थोपि, अरुण तो दुखी होने पर भी, शातार्थोपि न पीड़ित बात नहीं कहनी चाहिए। अत्यधिक दुखी होने पर भी पीड़ा युक्त वचन नहीं कहने चाहिए। ना अरुणोदय शातार्थोपि, अत्यंत दुखी होने पर भी कष्टकारी बात नहीं कहनी चाहिए। न प्रद्रोही कर्म की, जिस बात से द्रोह उत्पन्न हो, विद्रोह हो, ऐसी बात भी नहीं कहनी चाहिए। यह साथ यो द्विजते वाचा, जिस बात से किसी का मन दुखी हो, घबराहट हो, न ताम उदीरियत, उसी बात को भी नहीं कहना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में किस प्रकार की वाणी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए उसके संदर्भ में बताया गया है कि अत्यंत दुखी होने पर भी कष्टकारी वचन नहीं कहने चाहिए, द्रोह युक्त बातें भी नहीं करनी चाहिए, और जिस बात से जिसको पीड़ा पहुँचे, घबराहट पहुँचे, न आलोक्यता मुदरियत, ऐसी वाणी को भी नहीं कहना चाहिए। आगे जो हमारा श्लोक है, वेदम एव सदा भेषरे एतपस्यप्य द्विजोत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परम योच्यते। वेदम एव सदाभ्यासनम एव द्विजोत्तम, एक जो तप करने वाला जो द्विज ब्राह्मण है उसको हमेशा ही वेदम एव सदाभ्यास, तपन, एक तपस्या करने वाले एक ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन ही सर्वोत्कृष्ट होता है। वेदम एवं सदाभ्यास, वेदों का ही सदाभ्यास करना चाहिए। तपस्या करने के इच्छुक एक ब्राह्मण को, द्विज को, श्रेष्ठ ब्राह्मण को, तपस्या करने के इच्छुक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को वेदम एवं सदाभ्यास, वेदों का ही सदा अभ्यास करना चाहिए। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परम ये उच्यते, और वेद का अभ्यास करना ही एक ब्राह्मण व्यक्ति का सबसे बड़ा तप होता है। तो वेदम एवं सदा अभ्यास तपस्तपन बीजोत्तम है, एक तपस्या करने के इच्छुक श्रेष्ठ ब्राह्मण को वेदों में अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परमेच्यते, क्योंकि वेद का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए, ब्राह्मण के लिए, तपस्या करने वाले इच्छुक ब्राह्मण के लिए वेद का अभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ तप कहा गया है। अगला जो हमारा श्लोक है वह है, यो अनाधित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते है श्रमम स जीवन एवं सूत्रत्वम आसु गच्छति सान्वे। प्रस्तुत मंत्र में, श्लोक में जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण व्यक्ति वेद का अध्ययन न करके अन्य निरर्थक समय व्यतीत करता है, उसके संदर्भ में कहा गया है कि यो अनाधित्य द्विज हो, जो वेदों का अध्ययन न करके अन्यत्र कुरुते श्रमम, अन्य बातों में निरर्थक प्रयास करते हैं, स जीवन एवं शुद्रत्व मासु गच्छति, वो अपने जीवन में, अपने जीवन में, जिंदगी जीते हुए शीघ्र ही शुद्रता को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन न करके अन्य बातों में, अन्य वचनों में लिप्त रहता है या अन्यत्र शास्त्रोक्त निरर्थक तपस्या में रत रहता है, वो ब्राह्मण शीघ्र ही अपने जीवन में शुद्धता को प्राप्त करता है। अगला जो श्लोक है वो है, मातुरग्रहदे जन्मनः द्वितीयं मोजी वंदने तृतीयं यज्ञ दीक्षायां द्विजस्य श्रुति चोदनाथ। प्रस्तुत श्लोक में एक द्विज के लिए जो 3 जन्म होते हैं, किस प्रकार वो 3 जन्मों को प्राप्त करता है, तो पहला जन्म है मातुरग्रहदे जन्म, माता के गर्भ से उत्पन्न एक व्यक्ति का, एक ब्राह्मण का पहला जन्म होता है। द्वितीय मोजी बंधने, उपनयन संस्कार व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है। तृतीयम यज्ञ दीक्षायाम द्विजस्य, और तीसरा एक यज्ञ की दीक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप उस व्यक्ति का तीसरा जन्म माना जाता है।
तो इस प्रकार आज के इन श्लोकों का विद्यार्थी हिंदी अर्थ तैयारी करें। धन्यवाद।